जैसे Hyundai और Kia का मैंने हमेशा बताया, इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही रहती है, लुक्स इतना प्यारा कर देते हैं ना कि भाई देखते से दिल आ जाता है। ये 16 की माइलेज अभी सिटी में दे रही है, बट BS6 है, इसमें DF यूरिया वगैरह नहीं लगता, बिल्कुल रॉ डीजल है। किया ने इसी से एंट्री ली थी। अगर 1000-1500 रुपये आप खर्चा करें, अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है तो इसको आप निकलवा के डेंट पेंट करवा सकते। डीजल में है तो इतना चलता ही है, अब जाके तो समझ लीजिए इसका इंजन खुला है। डीजल में कभी भी ज़्यादा चली हुई गाड़ी ज़्यादा अच्छी प्रेफर। हेलो भैया, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने खड़ी है इंडिया की जो करंट में बजट के अंदर जो सबसे मोस्ट प्रीमियम गाड़ी है जो अभी बेच रहा है करंट में, किया। उसकी है हमारी किया सेल्टोस। और ये सबसे पहले बता दूँ, ये हमारा डीजल वेरिएंट है, जो कि आपको मैं बता दूं सबसे पहले इसका प्राइस। ये हमारे को जैसे डीजल वेरिएंट है, ठीक है, बेस वेरिएंट है, बट इसमें बहुत सारे काम हो रखे हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हो रखी है इसमें, ठीक है। तो इसका जो प्राइस मैं सबसे पहले आप बता देता हूँ, ये समझ लीजिए आपको 9 से 9.25 के बीच में आपको इसका प्राइस पड़ेगा। और ये गाड़ी 2020 की है। और देखो लुक्स के मामले में कुछ भी हो, जो सबसे मेन जो चीज़ है ना इसका, वो है इसका इंजन, जो कि मैंने वही बताया, इसमें Hyundai और Kia के डीजल इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत बढ़िया इंजन होते हैं। सबसे पहले मैं गाड़ी की अगर चाबी की बता दूं तो यही हमको इसमें फ्लिप की आती है, जो कि Hyundai और Kia की चाबी शुरू से ही ऐसे ही रहती है, खुलती नहीं है फट से। शुरू के 1 साल अच्छी चलती है, फिर हो जाती है, कोई बात नहीं। ऊपर में सबसे पहले आपको लॉक मिलेगा, नीचे करेंगे तो अनलॉक मिलेगा, और इसको प्रेस करके रखेंगे जो हमारा बूट स्पेस है वो हो जाता है, खुल जाता है। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, 2020 में किया का लोगो ऐसा ही था भाई। जब हमारी मतलब किया सेल्टोस एक ऐसी गाड़ी है ना, किया ने इसी से एंट्री ली थी, यही गाड़ी से हमारे को एंट्री ली थी। और वही जो Hyundai है इनकी पेरेंट कंपनी है, तो एक सपोर्ट तो था ही साथ में। सबसे पहले अगर मैं इसका देखो फ्रंट प्रोफाइल बता दूँ तो ये देखो बहुत अच्छी, कहीं से नहीं लगेंगी। 2020 की गाड़ी है, मतलब आज भी तुम देखोगे तो बोलोगे कि हाँ अभी की करंट की हो सकता है 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी होंगी। क्योंकि इसमें ऐसा है ना, बेस वेरिएंट से ही देखो आपको प्रोजेक्टर, हमको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हमारे इंडिकेटर हो जाते हैं, यहाँ पे एक हमारे पार्किंग लैम्प्स आ जाते हैं। इसमें आपको ये है, आपको ये भी लगा हुआ मिलेगा आपको, यानी ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट है तो आपको फिर बहुत सारे काम करवाने पड़ेंगे, नहीं भाई। सेकेंड हैंड में ये चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको अलग से पैसे लगाना नहीं पड़ता है एसेसरीज़ वगैरह में। देखो ये आपको मिल जाएगा, इसमें क्यूबिक शेप में हमारे फॉग लैम्प्स है। नीचे में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाएगी, और ये हमारी नंबर प्लेट है, ये मिल जाता है साइड से इसका लुक। इसमें गुडईयर के टायर लगे हुए हैं अभी, जो कि टायर की कंडीशन भी अभी अच्छी खासी है, यानी आप 1 से 1.5 साल आराम से चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इसका अब देखो टायर प्रोफाइल में आई गए, तो जैसे बेस वेरिएंट में तो आपको पता है नहीं आते, स्टील के रिम्स, व्हील कैप्स वगैरह आते हैं। इसमें आपको आफ्टर मार्केट वाले कंपनी के, लेकिन OEM वाले एलॉय व्हील्स लगे हैं। ये टॉप वेरिएंट वाले नहीं है, GT लाइन वगैरह, वो जो बीच में आता था HT के HTX वेरिएंट, उस वाले एलॉयस है। इसमें आपको वही हमारे को मिल जाएंगे 215 60 R17, यानी इसमें 17 इंच के एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। साइड प्रोफाइल में जैसे ही आपको आएंगे तो यहाँ पे हमको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा, जो कि बहुत इजीली आप अगर 1000-1500 रुपये खर्चा करें, अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है तो इसको आप निकलवा के डेंट पेंट करवा सकते हैं, या फिर पेस्टिंग भी आती है क्रोम की, वो सब चीज़ें लगवा सकते हैं। साइड में आप देखोगे तो इसमें हालांकि आपको ऐसे फुटरेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट लुक्स को इनहेंस करने के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट लगा हुआ है, क्रोम की एसेसरीज़ लगी हुई है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रोम में ही रेन वाइज़र, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है। ऊपर में आपको रूफ रेल्स मिल जाएगी, ऊपर में उसके आपको शार्क फिन एंटेना भी मिल जाएगा। पीछे में आप देखोगे तो ये हमारा क्वार्टर पैनल का ग्लास, और ये वाली हमारी क्रोम की एसेसरीज़। पीछे में आप देखो आओगे तो ये देखो, ये है इसका रेयर लुक, कहीं से नहीं लगती भाई कि ये 2020 की गाड़ी है या पुरानी गाड़ी है। जैसे Hyundai और Kia का मैंने हमेशा बताया, इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही रहती है, लुक्स इतना प्यारा कर देते हैं ना कि भाई देखते से दिल आ जाता है, कोई भी गाड़ी हो इनकी। पीछे में आप देखोगे तो वही हमारे को एक क्रोम में एसेसरीज़ लगी है। पीछे में आपको थोड़े बहुत स्किड प्लेट वगैरह मिल जाएंगे, इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एक कैमरे, सारी चीज़ आपको लगी हुई मिल जाएगी। आपको ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको हेलोजन में हमारे टेल लैम्प्स, इंडिकेटर्स, यहाँ पे हमारे रिवर्स में लैंप हो जाएंगे। ये वाला पार्ट है थोड़ा सा सैटिन क्रोम में है, वही किया का पुराना लोगो, बीच में नंबर प्लेट, इस तरफ में सेल्टोस और इस तरफ में BS6 की बैचिंग। जी हाँ भाई, डीजल तो है बट BS6 है, मतलब फेस 2 नहीं है बट BS6 है। इसमें DF यूरिया वगैरह नहीं लगता, बिल्कुल रॉ डीजल है। BS6 आप आराम से चला सकते हैं, यानी आप अगर दिल्ली NCR वगैरह में भी जाते हो ये गाड़ी लेके, वैसे तो जाते नहीं है भाई, यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं एक जैसे नॉर्म्स की बात बता रहा हूँ, तो ये BS6 गाड़ी है तो आराम से चलती है। पीछे में आपको यहाँ पे देखोगे तो यही हमारा डीजल का एक बैजिंग यहाँ लगी है। ये थोड़े बहुत छोटे मोटे एसेसरीज़ है, ऐसी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। सबसे पहले हम गाड़ी का चलते हैं बूट स्पेस देखते हैं। बूट स्पेस खोलने के लिए जैसे यहाँ पे तो हमको प्रेस करके दिया ही हुआ है, वैसे हम यहाँ पे अनलॉक करके, यहाँ पे हमको छोटा सा एक रिक्वेस्ट सेंसर है, ये है, ये प्रेस करा हमने और ये
बूट स्पेस है, कुछ इतने लीटर का बूट स्पेस है। इसमें आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है, लेकिन मैं अगेन वही बात कहूँगा, 1000-1500 रुपये की चीज़ है। पार्सल ट्रे आप बाद में लगवा सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, दिखने में अच्छी लगती है, बट आप लॉन्ग टूर पर जाते हो तो ऐसा लग वो खुद इरिटेट करती है, डिस्टर्ब करती है। यहाँ पर आपको वही एक छोटा सा हुक मिल जाएगा कुछ टंगाने वगैरह के लिए, और यहाँ पर आपको मिल जाती है स्टेपनी, हमारे जो एक्स्ट्रा टायर है, साथ में इसके टूल किट्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई है। गाड़ी में आप देखोगे, सबसे पहले हम चलते हैं पैसेंजर की तरफ में। इसमें ऐसे कोई 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, एक टोटल सिंगल सीट है, दोनों को आप करके लेटा सकते हैं। गाड़ी में सबसे पहले चलते हैं हम पैसेंजर सीट की तरफ, जो कि हमारी सेकेंड रो है। दरवाज़ा जैसे ही खोलेंगे, क्रोम डोर हैंडल्स इसमें लगे हुए हैं एसेसरीज़ में। ये मिलता है आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर। इसके जो दरवाजे हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे बेस वेरिएंट है, बट बेस वेरिएंट से ही आपको पावर विंडो वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। ये है, और ये हमारे सैटिन क्रोम में डोर हैंडल्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे स्पीकर्स है। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर में। गाड़ी के अंदर में जैसे ही बैठोगे तो जैसे मैंने बताया, इसमें रेयर एसी वेंट्स मिल जाएगा, एक हमारे को USB पोर्ट भी मिल जाएगा। ये आर्मरेस्ट है, और इसमें डायमंड का जो आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगा है वो है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल से सारी चीज़ें, इसमें 6 गियर का मैनुअल सिस्टम है, और थोड़ा सा इधर डुअल टोन भी दिखता है। मतलब क्रेटा वगैरह से थोड़ी उसकी कॉम्पिटिशन में ही आई थी ये गाड़ी, थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम करके दिखाया था इसको। इस तरफ में आप देखोगे तो हमको 2 हेडरेस्ट है, दोनों ही ऐसे एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है। इस तरफ में एक हमारे ग्रैब हैंडल्स, इस तरफ में हमारे एक रीडिंग लैंप्स हो जाएंगे, जो कि LED में, मतलब आफ्टर बाहर से लगी हुई है LED। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ प्यारा सा डैशबोर्ड, और इसके जो हमारे AC के ये कंट्रोल्स है, मैनुअल है, बट थोड़े ग्लॉसी ब्लैक में। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें। ड्राइवर साइड का जब दरवाज़ा जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑल ब्लैक में, जैसे इंटीरियर मैंने बताया, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, और ये हमारे लॉक अनलॉक करने के, और ये हमारे इसमें सेंटर लॉकिंग है, तो ये यहाँ से भी हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। जैसे ही बैठेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे एक हेडलैम्प्स के बीम, जो हमारे कम ज़्यादा ऊपर नीचे करने के है वो। गाड़ी में चाबी को आप जैसे ही लगाओगे तो ये हमारा हो जाता है इंजन स्टार्ट। ये देखो भाई, तो गाड़ी जो है इसमें हमको स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों भी मिल जाता है। टोटल 76,000 ये गाड़ी चली है। डीजल में है तो इतना चलता ही है। अब जाके तो समझ लीजिए इसका इंजन खुला है। डीजल में कभी भी ज़्यादा चली हुई गाड़ी ज़्यादा अच्छी प्रेफर करना चाहिए। इस तरह में वही हमारे AC के इवेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी चाबी लग गई किया की। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इधर MIT के देखे सारे हमारे को, ये हमारे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वो सब बता रही है। 16 की माइलेज अभी सिटी में दे रही है। बाकी इधर आपसे ट्रिप वगैरह सारी चीज़ें रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा एक तरफ इंजन का हो जाएगा, एक तरफ हमारा पेट्रोल का हो जाएगा, यानी डीजल का। इस तरफ में वही हमारे वॉल्यूम कम ज़्यादा, म्यूट, ट्रैक चेंज करने के, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के सारे फीचर्स हो जाएंगे। इस तरफ में जैसे मैंने बताया इसमें आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगा है डायमंड कंपनी का, जो कि इसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी। यहाँ पे देखोगे आप हैजार्ड लैंप्स के एक बटन, और यहाँ पे मिल जाते हैं पियानो ब्लैक में दिख रहा है, इसमें मैनुअल AC मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक USB का पोर्ट मिलेगा, और एक और USB का पोर्ट है। एंड्रॉयड तो एप्पल वैसे इसका ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पे मिल जाएगा हमको एक 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल 6 गियर डीजल में गाड़ी है, उसमें वही रिवर्स के लिए नॉब उठा के ऐसे लगाना पड़ता है। यहाँ पे मिल जाएगा दो हमारे कप होल्डर्स, एक छोटा सा हैंड ब्रेक। यहाँ पे हमारे आर्म रेस्ट हो जाएंगे। आर्म रेस्ट भी अच्छा खासा डीप है इसमें, और थोड़ा बहुत ऐसा सॉफ्ट टच है, कुशनिंग। ऊपर में आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा ग्लव बॉक्स है, जो कि अच्छा खासा है स्टोरेज के साथ। और यहाँ पे ऊपर में आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे हमको एक टिकट होल्डर है। कोई वैनिटी मिरर और रीडिंग लैंप्स नहीं है, क्योंकि रीडिंग लैंप्स यहाँ बाजू में ही हमारे LED में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमको एक सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, और इस तरफ में वही हमारे एक वैनिटी मिरर मिल जाएंगे। यहाँ पे हमको डे नाइट ऑटो एडजस्ट वाला करने का मिल जाएगा ORPMs, और ये है हमारे इस साइड के डोर पैनल्स। तो कुछ ये था हमारा किया सेल्टोस का HTE डीजल में, जो कि हमारा 2020 का मॉडल है, और इसका जैसे मैंने प्राइस बताया 9-9.25 के आसपास है। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।